Good morning, students. Today we will discuss about countable and uncountable nouns. Countable nouns. The noun that can be counted. Means countable nouns are names of things that can be counted. They may be singular or plural. Example: tree, book, mango, doll, plate, etc. The noun that can be counted called countable nouns means वो नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं वही काउंटेबल नाउन्स है। और काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। काउंटेबल नाउन्स जिसे हम काउंट कर सकते हैं उन्हीं को काउंटेबल नाउन्स कहेंगे और काउंटेबल नाउन्स सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में होते हैं। It is clear countable nouns means the noun that can be counted. Uncountable nouns. The noun that cannot be counted. Means uncountable nouns are names of things that cannot be counted. They are always singular. Example: milk, juice, oil, rice, sugar, furniture, money, etc. Means uncountable nouns, the noun that cannot be counted. वो नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। एंड दे आर ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। हमेशा जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। दे आर ऑलवेज सिंगुलर। एंड काउंटेबल नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में मिलते हैं, दोनों फॉर्म में होते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन ट्री, ट्रीज, डॉल, डॉल्स। बट अनकाउंटेबल नाउन दे आर ऑलवेज सिंगुलर। Means uncountable nouns means the noun that can not be counted. The noun that cannot be counted, that called uncountable noun. The noun that cannot be counted, that called uncountable noun. वह नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसी को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल: मिल्क। मिल्क को काउंट किया जा सकता है? नो। जूस, ऑयल, राइस, सुगर, फर्नीचर, मनी, एसेट्रा। नेक्स्ट आवर टॉपिक काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल: सॉल्ट, salt, it is uncountable noun. Okay. Water, it is uncountable noun. Furniture, furniture, it is uncountable noun. It is also uncountable noun. And tree, it is a countable noun. Doll, it is a countable noun. Salt, क्या salt का plural होता है? No. Water, water का plural? No. Furniture, furniture का हम कहेंगे हाँ इसका फर्नीचर में चेयर, टेबल, ये सारे थिंग्स आते हैं। टेबल, चेयर, इनका प्लूरल तो होगा, तो टेबल, चेयर ये काउंटेबल नाउन है। बट फर्नीचर क्या हम लोग कभी कहते हैं क्या? हाँ मेरे घर में 1 फर्नीचर है, 2 फर्नीचर है, ऐसा तो कहते नहीं है। इसलिए फर्नीचर जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ट्री, ट्रीज काउंटेबल नाउन। डॉल, डॉल्स काउंटेबल नाउन। ज्वेलरी, ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन है। ज्वेलरी अनकाउंटेबल नाउन है। हम लोग कभी नहीं कहते हैं ना आई हैव 2 ज्वेलरी, 3 ज्वेलरी। हम लोग तो ऐसा नहीं कहते हैं ना 2 ज्वेलरी है मेरे पास, 3 ज्वेलरी है। हम लोग तो ये कहते हैं हाँ ज्वेलरी पे जो थिंग्स आते हैं, बैंगल्स, रिंग, ठीक है, तो ये कहते हैं 3 रिंग है, 4 रिंग है। तो अगर रिंग है, बैंगल है तो फिर वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा। बट ज्वेलरी इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। रुपीज,
it is countable noun. it is countable noun. रुपीज़ जो है वो काउंटेबल नाउन है. हम लोग कहते हैं ना 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़. तो रुपीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन. बट गोल्ड इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. विजडम इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. बुक इट इज़ काउंटेबल नाउन. 2 बुक्स, 3 बुक्स, 5 बुक्स, 6 बुक्स, बुक्स को काउंट कर सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन. टेबल इट इज़ आल्सो काउंटेबल नाउन. फर्नीचर इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. बट टेबल इट इज़ काउंटेबल नाउन. टेबल को काउंट कर सकते हैं हम लोग. बट फर्नीचर को काउंट नहीं किया जा सकता है. कभी हम लोग नहीं कहते हैं हाँ मेरे पास 1 फर्नीचर है, 2 फर्नीचर है. बट टेबल को काउंट कर सकते हैं ना, कहते हैं मेरे घर में 2 टेबल्स है, 3 टेबल्स है. देन टेबल काउंट कर सकते हैं. फर्नीचर इट इज़ अनकाउंटेबल. एंड मनी, most confusing word, money, it is countable or uncountable. It is countable or uncountable. Which type noun is money? Money it is uncountable noun. money जो है uncountable noun है. money uncountable noun है क्योंकि हम लोग कभी नहीं कहते हैं हाँ मेरे पास 50 मनी है, 20 मनी है. कभी नहीं पूछते हैं कितनी मनी है. ठीक है, मेरे पास 500 मनी है. रुपीज़, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, पर मनी के टाइप्स होते हैं. रुपीज़, पैसे, डॉलर. ठीक है, तो वो काउंटेबल है. हम लोग रुपीज़ को काउंट करते हैं, पैसे को काउंट करते हैं. ठीक है, तो रुपीज़, पैसे जो होते हैं और जो टाइप्स होते हैं मनी के वो काउंटेबल है. बट मनी इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. Maybe it is clear. Some nouns can be used as both countable and uncountable nouns. Example: the child threw stones into the water. And see second sentence: the wall was made of stone. In both sentence stones it is noun, but first sentence countable noun and second sentence uncountable nouns. Means some nouns can be used to both countable and uncountable nouns. ठीक है, कुछ nouns ऐसे होते हैं जो कि countable and uncountable nouns होते हैं. ठीक है, तो फिर the child threw stones into the water. चाइल्ड थ्रू कर रहा है स्टोन्स को, तो इसको तो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन है. बट सेकेंड सेंटेंस द वॉल वॉज मेड ऑफ स्टोन. इन दिस सेंटेंस हाउ टू काउंट स्टोन, देन इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन. Some nouns can be used as both countable and uncountable nouns. मीन्स कुछ नाउन तो ऐसे होते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों होते हैं. तो ऐसे नाउन को, ठीक है, इस टाइप के नाउन को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डिसाइड करना होता है इट इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल. अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डिसाइड होता है इट इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन. Next, with countable nouns we use words like a, and, few, a few or many to indicate number or quantity. Say example: I have a few good books. Books it is a countable noun and this one in plural form. Second sentence: we have many chairs. Third sentence: how many toys did you get?
Means with countable nouns, we use words a, and, few, a few, or many to indicate number or quantity. With uncountable nouns, we use words like much, a little, little, a lot of, or plenty of to indicate quantity. Means this word show the quantity. Okay, this word show the quantity. Example: how much money do you want? Can you have a little rice? We don't need much furniture. Means clear. With uncountable nouns, we use words like much, a little, little, a lot of, or plenty of to indicate quantity. These words show the quantity. Okay, uncountable. With uncountable nouns, we are used these words. Some and any can be used with countable and uncountable nouns. Means some and any वर्ड सम एंड एनी, ठीक है, ये दोनों वर्ड जो होते हैं सम एंड एनी कैन बी यूज्ड विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. से एग्जाम्पल: प्लीज हैव सम जूस. जूस इट इज अनकाउंटेबल नाउन. एंड सेकेंड सेंटेंस: can be by some markers. Markers, it is countable noun. 5 markers, 4 markers, 2 markers. Okay, differences: please have some juice. Juice, it is uncountable noun and can be by some markers. Markers, it is countable noun. It is clear. Some and any, both words some and any can be used with countable and uncountable nouns. Juice, it is uncountable nouns, but markers, it is countable nouns, and both sentence use the some word. Please have some juice can be by some markers. Our topic is completed. Thank you.